हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप बेटा आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज हमको नया टॉपिक स्टार्ट करना है जिसका नाम है इवोल्यूशन। ठीक है। तो जैसे कि नीट के बच्चों को पढ़ाते हैं इवोल्यूशन, तो थोड़ा सा बेसिक टर्म्स एंड कंडीशन में आपको बता देता हूँ। देन हमारा जो मेन फोकस रहेगा बेटा इवोल्यूशन में, जो CSIR नेट में इवन अदर एग्जाम्स में भी जो क्वेश्चन आता है ना, वो सबसे ज्यादा इन चार टॉपिक में से आता है। इसका ट्रिक है बेटा HDAC। ठीक है, HD एक साथ, AC एक साथ। ठीक है। H मतलब होता है बेटा होमोलॉजी, और D का मतलब होता है डाइवर्जेंट, A का मतलब होता है एनालॉजी, और C का मतलब होता है क्या, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है। तो यहां पे हमको क्लियर करना है कि इवोल्यूशन क्या है। तो सबसे पहले ये जान लो बेटा, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या होती है। ठीक है। क्या कहते हैं इसको, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या होती है। ठीक है। तो जाहिर सी बात है, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी वो सब्जेक्ट है जिनमें हम स्टडी करते हैं अबाउट द हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म। ओके। तो यहां हम स्टडी करेंगे बेटा, स्टडी अबाउट द हिस्ट्री ऑफ, राइट, हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म। ठीक है। लाइफ फॉर्म के बारे में स्टडी करेंगे। अच्छा, लाइफ फॉर्म में हम प्लांट और एनिमल दोनों को इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे चेंजेस इन द नंबर, चेंजेस इन द कंडीशन, वो सब देखेंगे। तो चेंजेस इन प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स एंड क्या बेटा, एनिमल, ठीक है, दैट हैव अकर्ड, जो मिलियंस ऑफ ईयर से यहाँ पे रहते हैं, दैट हैव अकर्ड, राइट, ओवर मिलियंस ऑफ ईयर, ओवर मिलियंस ऑफ ईयर। ठीक है। जो लाखों करोड़ों सालों से हमारे अर्थ में प्रेजेंट है, उनमें क्या क्या चेंजेस हुआ है उसकी स्टडी हम कहाँ करते हैं, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में करते हैं। ठीक है। इवोल्यूशन टर्म्स, जो इवोल्यूशन जो वर्ड है बेटा, इवोल्यूशन इकोलॉजी हो गया है, इवोल्यूशन टर्म्स गिवन बाय, राइट, इवोल्यूशन टर्म्स गिवन बाय, बंदे का नाम है बेटा हार्बर्ट स्पेंसर। क्या नाम है इसका, इसका नाम है बेटा हार्बर्ट, हार्बर्ट ऐसा नाम नहीं पूछेगा बट पता है तो मैं बता दे रहा हूं। हार्बर्ट स्पेंसर है जिन्होंने इवोल्यूशन टर्म्स को आपको दिया है, मतलब इसी के कारण हम इवोल्यूशन जो है चीजों को इसके नाम से जानते हैं। ठीक है। याद रखना बेटा, इवोल्यूशन क्या है, तो इवोल्यूशन ऑलवेज, इवोल्यूशन ऑलवेज, ये हमेशा होता है। क्या होता है, ऑलवेज प्रोग्रेसिव बाय नेचर। इवोल्यूशन का जो प्रोसेस होती है बेटा, वो हमेशा क्या होता है, प्रोग्रेसिव बाय नेचर होता है, कभी भी रिट्रोग्रेसिव नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, यदि ह्यूमन में पूंछ था पहले पास्ट में, हमारे जो एंसेस्टर है, हमारे पूर्वज है। अच्छा, यहां पे बार बार एक बात आएगी, दैट इज कॉल्ड एंसेस्टर। एंसेस्टर का मतलब होता है बेटा पूर्वज। तो ये याद रखना, हमारे पूर्वज में जो भी कैरेक्टर्स प्रेजेंट थे, वो टाइम टू टाइम जब वो रिप्लेस हो गया, वो हट गया, कुछ ना कुछ उसमें कमी रही होगी, हमको और बेहतर बनाने के लिए हमारे पूर्वज के, हमारे एंसेस्ट्रल कैरेक्टर धीरे धीरे हट गए, वो कभी भी वापस नहीं आएगा। तो वापस नहीं आएगा, दैट मीन्स प्रोग्रेसिव है। यदि वापस आता, दैट इज कॉल्ड रिट्रोग्रेसिव बाय नेचर। क्लियर। तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, रिट्रोग्रेसिव नेचर कह देते हैं। ठीक है। तो यहां आपको टर्म्स एंड कंडीशन मैंने बता दी है भाई। हमारा जो इवोल्यूशन हुआ है उसमें आपको टाइम टू टाइम पूरी चीजों को पढ़ना पड़ेगा बेटा। तो इवोल्यूशन में हम क्या चीजों को डील करेंगे, तो इवोल्यूशन मेनली, जो इवोल्यूशन का जो प्रोसेस होता है बेटा, इवोल्यूशन प्रोसेस मेनली डील्स विथ, किन चीजों को डील करता है, तो डील्स विथ द ओरिजिन ऑफ लाइफ फॉर्म। ठीक है। कौन से ऑर्गेनिज्म का ओरिजिन कब हुआ है, इनके बारे में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो दैट इज कॉल्ड ओरिजिन ऑफ लाइफ फॉर्म्स। चाहे वो माइक्रोब हो, प्लांट हो, एनिमल हो, किसी भी ऑर्गेनिज्म को ओरिजिन कैसे हुआ, इंक्लूडिंग अर्थ, इन सभी को हम लाइन टू लाइन स्टडी करेंगे। ठीक है।
मैंने कहा था कि हमारा जो एंसेस्ट्रल है, एंसेस्टर, ये कौन है बेटा? पूर्वज है। ठीक है, हमारे पूर्वज में जो भी प्रिमिटिव कैरेक्टर थे, प्रिमिटिव मतलब प्राचीन काल के कैरेक्टर्स, ठीक है, प्रिमिटिव कैरेक्टर्स क्या हो गए बेटा? रिप्लेस हो गए। प्रिमिटिव कैरेक्टर क्या हो गए? रिप्लेस्ड हो गए। और रिप्लेस होने के बाद हमारा जो डेवलपमेंट था वो कैसा था? तो मैंने कहा प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट था। ठीक है, और हम और भी ज्यादा बेहतर बनने लग गए, दैट इज कॉल्ड एडवांस फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, ये एडवांस फॉर्म बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। मतलब हम कैसे हैं? हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हैं, मगर ये लोग कैसे थे बेटा? तो ये लोग सिंपल ऑर्गेनिज्म थे। ठीक है, ये कैसा था? ये सिंपल ऑर्गेनिज्म में आते थे। तो कभी भी जब सिंपल से कॉम्प्लेक्स में कन्वर्जन हो, ठीक है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स में कन्वर्जन हो, दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव। और यदि कॉम्प्लेक्स से वापस सिंपल फॉर्म में आ गए, दैट इज कॉल्ड रेट्रोग्रेसिव पैटर्न। दो पैटर्न्स होते हैं, तो यहां आ जाएगा आपका प्रोग्रेसिव आ जाएगा बेटा, और यहां पे आ जाएगा आपका रेट्रोग्रेसिव आ जाएगा। ठीक है, प्रोग्रेसिव और रेट्रोग्रेसिव दो कैटेगरी होती है, जिसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया है। ठीक है, अब यहां पे कंडीशन देखते हैं। ये तो बेसिक है, जो बच्चों को मैं पढ़ाता हूं, नीट के बच्चों को, उन चीजों को मैंने आपको यहां पे डिटेलिंग की है। अब ये मेन चीजें स्टार्ट करना बेटा, याद रखना, ये दो फंडामेंटल कंडीशन आपको अच्छे से याद होना चाहिए। क्या क्या बेटा? देखते जाओ। हमको करना है कंपैरेटिव एनाटॉमी या कंपैरेटिव स्टडी करनी है मार्फोलॉजिकल। ठीक है, तो एविडेंस इन अ फेवर ऑफ इवोल्यूशन हेडिंग बना लेते हैं, इसको हटाता हूं मैं। चलिए, हमारा हेडिंग हो जाएगा बेटा एविडेंस इन फेवर, ठीक है, इन फेवर ऑफ इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं। और सबसे पहले एविडेंस में जो सबसे मेन है बेटा, नंबर वन, दैट इज कॉल्ड मार्फोलॉजिकल एंड कंपैरेटिव। ठीक है, हम ऑर्गेनिज्म को देख करके, उनके स्ट्रक्चर को स्टडी करके हम कंपैरिजन करेंगे कि हमारे एंसेस्टर फॉर्म और हम में क्या क्या डिफरेंस है और क्या क्या सिमिलैरिटी है। तो दैट इज कॉल्ड मार्फोलॉजिकल एंड कंपैरेटिव। ठीक है, कंपैरेटिव एनाटॉमी। भैया तुम्हारा एनाटॉमी और उसका एनाटॉमी में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस है? तो यस, अच्छी बात है, तुम दोनों अलग हो। यदि तुम में कुछ सिमिलैरिटी है, मतलब हम समझ जाएं कि भैया वो तुम्हारा पूर्वज है। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, मान लो ये ऑर्गेनिज्म ए है, ये ऑर्गेनिज्म बी है, ये ऑर्गेनिज्म सी है। हमने तीनों को देखा, तीनों का हमने क्या किया बेटा? मार्फोलॉजिकल स्टडी किया ऑफ वेरियस ऑर्गन इन डिफरेंट वर्टिब्रेट्स। मान लेते हैं तीनों के तीनों कौन है? वर्टिब्रेट्स है। और इन वर्टिब्रेट्स में हम बात कर रहे हैं किसका? हम इसके, इसके और इसके स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, मार्फोलॉजिकल स्टडी कर रहे हैं, मार्फोलॉजिकल स्टडी कर रहे हैं। मार्फोलॉजिकल स्टडी ऑफ व्हाट? वेरियस ऑर्गन, वेरियस ऑर्गन ऑफ व्हाट बेटा? वर्टिब्रेट्स का। ठीक है, तो जब अलग अलग वर्टिब्रेट्स के फंडामेंटल पैटर्न को हमने देखा, तो मुझे ये बात समझ में आया कि भाई भले इनमें कितना भी डिसिमिलैरिटी क्यों ना हो, ये सब के सब एक ही पूर्वज से बने हैं, इस बात की क्लैरिटी मुझे मिलती है। दैट मीन्स ऑल दी वर्टिब्रेट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, वर्टिब्रेट स्ट्रक्चर देखते जाओ। मैंने कहा बेटा वर्टिब्रेट का जो स्ट्रक्चर है, जो एनाटॉमी है, ठीक है, जो मार्फोलॉजी है, जो मार्फोलॉजी है, वो कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है। क्या इंडिकेट करता है? यहीं से हमारे इवोल्यूशन को कॉन्सेप्ट जनरेट होगा, दैट इंडिकेट्स, राइट, दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर और बिल्ड ऑन। क्या इंडिकेट करता है? ब्लू पेन से लिखता हूं कि भैया ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स किनके? इन ए बी और सी ऑर्गेनिज्म के, ये सेम फंडामेंटल पैटर्न से बना हुआ है, आर बिल्ड ऑन सेम फंडामेंटल, ठीक है, सेम फंडामेंटल पैटर्न्स।
राइट, सेम फंडामेंटल पैटर्न से ये क्या हुआ है बेटा, बना हुआ है। ठीक है, एंड इनमें जो आपको स्ट्रक्चर दिखेंगे, वेरिएशन दिखेंगे, वो अलग अलग एटमॉस्फेयर में रहने के कारण मिलता है। सो व्हाट एवर द वेरिएशन एंड व्हाट एवर, राइट, व्हाट एवर द वेरिएशन, वेरिएशन होने का क्या रीजन है कि ये बंदे लोग, कोई पानी में रहते हैं, कोई जमीन में रहते हैं, कोई हवा में उड़ता है। देख लेते हैं ना, एक हम बना लेते हैं ह्यूमन को, एक हवा में उड़ रहा बेटा चमगादड़ बैटमैन रख लेते हैं, और एक पानी वाले में ह्यूमन ले लो, वेल ले लो, ये लो, तीनों के तीनों जो है कहाँ आते हैं, वर्टिब्रेट्स में आते हैं। ठीक है, मगर देख लो तीनों का जो एडेप्टेशन है वो अलग अलग है, तीनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है। ठीक है, एक चलने के काम आ रहा है, उसके जो फोरलिम्ब है वो, एक में उड़ने के काम आ रहा है क्योंकि विंग्स है, और एक में फिन्स का काम करता है जो कि तैरता है। तो तीनों का काम तो अलग हो गया ना। तो ये डिफरेंट वेरिएशन क्यों बना है बेटा, तो ये जो डिफरेंट पैटर्न्स आपको दिख रहे हैं, वेरिएशन, आर बिकॉज ऑफ, और बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ एडेप्टेशन। ठीक है, एडेप्टेशन के कारण ये कंडीशन आपका बना है, और डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन। ठीक है, एडेप्टेशन और डिफरेंट, डिफरेंट क्या बोल देंगे, प्रेशर कह देंगे, प्रेशर बोल दो या डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन बोल दो, तो वो सभी चीजें जो है यहाँ पे फिट हो जाएंगी। ये तो रहा बेटा बेसिक फंडामेंटल। इसमें पढ़ना क्या है, तो देखो, हाई डेफिनेशन की टीवी और घर में गर्मी के दिनों में लग जाए एसी, तो जीवन बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, बात समझना, एक मैं बता रहा हूं प्रोसेस, और इस प्रोसेस से क्या बनता है बेटा, ऑर्गन बनते हैं। बात समझना, ठीक है, एक का नाम है प्रोसेस, और दूसरे से क्या, उस प्रोसेस से जो ऑर्गन बनता है मैंने नीचे मेंशन कर दिया है, सुनना ध्यान से। किसी ऑर्गेनिज्म में जो इवोल्यूशन होता है, डी का मतलब है बेटा डाइवर्जेंट, डी का मतलब डाइवर्जेंट है, और सी का मतलब क्या है, कन्वर्जेंट है। डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट। ठीक है, जब भी कभी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होगा इस दुनिया में, जब भी कभी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होगा इस दुनिया में, तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन से बनता है एच, क्योंकि एच और डी एक साथ है। एच का मतलब है बेटा होमोलॉगस ऑर्गन, मतलब डाइवर्जेंट इवोल्यूशन से बनता है होमोलॉगस ऑर्गन, और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन से बनता है बेटा तुम्हारा एनालॉगस, एनालॉगस ऑर्गन बनता है। ठीक है, तो डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट, दैट इज दी टू टाइप ऑफ इवोल्यूशन, और ये दोनों इवोल्यूशन से अलग अलग टाइप के ऑर्गन बनते हैं। डाइवर्जेंट में बनता है होमोलॉगस ऑर्गन, और इस फिनोमेना को हम कहते हैं बेटा होमोलॉजी। इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, होमोलॉजी, और इसमें फिनोमेना को हम बोलते हैं बेटा एनालॉजी कहते हैं। एक हो गया तुम्हारा होमोलॉजी, और एक कंडीशन बन गई आपकी क्या, एनालॉजी कंडीशन। ठीक है, चलो इसमें अब डिटेल देखें। चलो तो देर नहीं करते हैं, इसको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं बेटा होमोलॉगस ऑर्गन या होमोलॉजी क्या होता है। ठीक है, चलो कॉन्सेप्ट तो क्लियर है। सबसे पहले मैं हेडिंग पुट कर रहा हूं बेटा होमोलॉजी। पहले ना एक रे डायग्राम को समझो, यदि वो समझ गए तो चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, होमोलॉजी या होमोलॉगस ऑर्गन में कैसी कंडीशन बनती है उसको पहले देख लो। यदि उनके पूर्वज सेम हो, मगर उनका जो स्ट्रक्चर और फंक्शन है बेटा वो अलग अलग हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, होमोलॉजी कहते हैं। मतलब सेम एंसेस्टर है, सेम एंसेस्टर है, बट पूर्वज सेम होने के बावजूद डिफरेंट यहां पे कंडीशन बना होगा। तो जब भी पहले मैं लिखूं बेटा सेम, फिर बाद में 3 बार मैं क्या लिखूंगा, डिफरेंट, डिफरेंट और डिफरेंट। ठीक है, डिफरेंट एडेप्टेशन है, डिफरेंट हैबिटेट है, डिफरेंट ग्रुप है। तो डिफरेंट हैबिटेट होने के कारण, ठीक है, उनका डिफरेंट ग्रुप हो गया, और डिफरेंट क्या हो गया बेटा, एडेप्टेशन हो गया। ठीक है, मतलब ये कि आप बोल सकते हैं कि ऐसे ऑर्गन जिनका ओरिजिन तो सेम होता है, मगर स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या होगा, डिफरेंट। इसके लिए सेम एंसेस्टर को बोल देंगे बेटा ओरिजिन सेम। ठीक है,
मगर यहां लिखेंगे बेटा डिफरेंट, स्ट्रक्चर भी डिफरेंट हो सकता है या फिर फंक्शन डिफरेंट हो सकता है, तो यस इसको हम क्या कहेंगे, होमोलॉजी कहेंगे। ठीक है, तो होमोलॉजी क्या है भैया, इट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन द वेरियस ऑर्गन और स्ट्रक्चर। ठीक है, इट इज सिमिलैरिटी बिटवीन द वेरियस ऑर्गन। तो यहां पे एक सिंपल सा डेफिनेशन बता देता हूं मैं कि भाई इट इज बेस्ड ऑन द कॉमन एंसेस्टर, इट इज बेस्ड ऑन, देख लो कॉमन बोल रहा है ना, कॉमन मतलब हम बात करें सेम का, कॉमन एंसेस्टर है, पूर्वज हमारा जो है कॉमन है। ठीक है, कॉमन एंसेस्टर तो है और फंडामेंटल पैटर्न भी सेम है, एंड सेम फंडामेंटल पैटर्न। ठीक है, फंडामेंटल पैटर्न भी सेम है। ठीक है, बट उनका जो फंक्शन है और अपीयरेंस है, ये सभी चीजें क्या होगी, अलग होगी। दैट्स व्हाई होमोलोगस ऑर्गन हो जाएगा ये। बट विथ, ये की पॉइंट है, क्या क्या डिफरेंट है, तो मैंने कह दिया बेटा बट विथ राइट वेरिड फंक्शन, वेरिड फंक्शन एंड अपीयरेंस। इनका जो फंक्शन और अपीयरेंस है वो क्या है बेटा, अलग अलग होता है, तो इसको हम कहते हैं होमोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब यहां पे आप देख लो बेटा एग्जांपल्स, मेन है एग्जांपल याद करना, सेम ओरिजिन मगर डिफरेंट जो है स्ट्रक्चर और फंक्शन होगा, तो उसको हम क्या कह देंगे यहाँ पे, तुम्हारा होमोलॉजी कह देंगे। यदि इसी के जस्ट उल्टा हो गया बेटा तो एनालॉजी कहेंगे, डिफरेंट ओरिजिन मगर सेम स्ट्रक्चर या फिर फंक्शन, तो उसको हम कह देंगे एनालॉजी। ठीक है, चलिए की पॉइंट देखते जाइए। नंबर 1, सबसे पहला जो एग्जांपल है बेटा फॉर लिम्ब। ठीक है, फॉर लिम्ब ऑफ वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं, फॉर लिम्ब ऑफ वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स में क्या क्या आ जाएगा, तो जैसे फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिज्म ले लेते हैं बेटा, ह्यूमन आ जाएगा, एक ह्यूमन ले लो, एक चीता ले लेते हैं, चलो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो है चीता ले लेते हैं, एक हम बैट ले लेते हैं, सबके सब वर्टिब्रेट है ना। ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, ये सब के सब कौन है, तो वर्टिब्रेट है। बैट ले लेते हैं और पानी में रहने वाला वेल ले लेते हैं। ठीक है, सभी के फॉर लिम्ब का ओरिजिन सेम होता है, तो सबके फॉर लिम्ब की बात करता हूं। ठीक है, फॉर लिम्ब का अपीयरेंस कैसा है देखते जाओ, अपीयरेंस कैसा है, ह्यूमन में उसको हम कहेंगे बेटा हैंड, और उसका फंक्शन क्या है, तो उसका फंक्शन है बेटा होल्डिंग करना, किसी के हाथ थामना है। जैसे कि आप लोग बहुत कम एज में हाथ थाम लेते हो फिर जिंदगी से हाथ धो बैठते हो, तो बस वैसी कंडीशन है। चीता का तो भाई हाथ तो होता नहीं है, फुट होता है बेटा, और ये क्या करता है, तो मैं कहूंगा रनिंग एडॉप्टेशन के लिए काम आता है। बैट के पास पास जो फॉरलिम है बेटा वो तो पंख बन जाता है, विंग्स हो गया, और क्या काम आ रहा है, तो मैं कहूंगा फ्लाइंग एडॉप्टेशन की काम आ रहा है। वेल के पास विंग्स तो नहीं है, इनके पास तो फिन्स है, और फिन्स जो है वो किसके काम आता है, तो मैंने कहा स्विमिंग के काम आता है। ठीक है, किसके काम आता है, स्विमिंग के काम आता है। तो देख लो फंक्शन भी अलग अलग है इनका, अपीयरेंस में हैंड, फुट, विंग्स और फिन्स है। तो यार ओरिजिन सबका सेम है, सबके सब क्या है बेटा, वर्टिब्रेट है, सबके सबके फॉरलिन की बात हो रही है, मगर फंक्शन, अपीयरेंस या स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, यहाँ पे आपको अलग देखने को मिल रहा है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, होमोलॉगस ऑर्गन कहेंगे। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, होमोलॉगस ऑर्गन। सेकेंड एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल एकदम 1 to 1 लाइन याद करेंगे, ब्रेन का स्ट्रक्चर। ठीक है, यह स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन बोल सकते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, और एक और है बेटा स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। ठीक है, देखो हार्ट का फंक्शन चाहे वो वर्टिब्रेट हो इनवर्टिब्रेट हो, सब में वही काम है बेटा, ब्लड को पंप करना। ठीक है, तो यहां तो फंक्शन सेम है, तो फंक्शन आएगा तो वो होमोलॉगस के एग्जांपल नहीं है, वो ब्रेन और हार्ट दोनों में ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर की बात करेंगे। ठीक है, तो यहां पे ब्रेन के स्ट्रक्चर की हम जब बात करते हैं तो फिश से लेकर के मैमल तक ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है वो ऑल्फैक्टरी लोब, ऑप्टिक लोब, सेरेब्रल हेमिस्फीयर, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगाटा सब कुछ होता है।
ठीक है, सब कुछ होता है, मगर उनका जो स्ट्रक्चर बेसिस जो कंडीशन होती है वो क्या होती है बेटा, अलग अलग होती है। हार्ट के स्ट्रक्चर में तो बहुत सिंपली आप समझ सकते हैं, जैसे कि हार्ट में ले लेते हैं फिश। फिश के बाद कौन आया बेटा, एम्फीबिया आया। ठीक है, एम्फीबिया के बाद कौन आया, रेप्टाइल्स आया। रेप्टाइल्स के बाद कौन, रेप्टाइल्स में दो, एक तो लोअर रेप्टाइल जैसे कि अपना वालेजार्ड छिपकली, और एक आपका आ जाता है हायर रेप्टाइल। उसके बाद कौन आया बेटा, बर्ड्स। ठीक है, तो इन सब में जो आप स्ट्रक्चर देखेंगे वो अलग लगेगा। दो चैम्बर होता है। एम्फीबिया में कितना चैम्बर होता है बेटा, एम्फीबिया में 3 चैम्बर होता है। लोअर रेप्टाइल में कितना होता है, 3 चैम्बर होता है। हायर रेप्टाइल में 4 चैम्बर जैसे क्रोकोडाइल। बर्ड्स में भी कितने होते हैं, 4 चैम्बर। और मैमल्स में भी कितने होते हैं, 4 चैम्बर। तो देख लो स्ट्रक्चर के बेस पे या चैम्बर के बेस पे कुछ ना कुछ डिसिमिलरिटी तो मिल रही है। जब 2 चैम्बर होगा तो 1 एट्रियम और 1 वेंट्रिकल होगा। 3 चैम्बर में 2 एट्रियम और 1 वेंट्रिकल होगा। ठीक है, रेप्टाइल में 3 चैम्बर लिखा है तो सेम होगा बेटा, 2 एट्रियम 1 वेंट्रिकल। ये 4 4 4 जितना लिखा है उसमें 2 एट्रियम होता है और 2 वेंट्रिकल प्रेजेंट होती है। तो ये हो गया तुम्हारा हार्ट का स्ट्रक्चर वाली बात। ठीक है, अब यहां पे बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 5 हम बात करेंगे बेटा लेग्स की, लेग्स ऑफ इंसेक्ट। और एक हम बात करेंगे बेटा माउथ पार्ट की। ठीक है, माउथ पार्ट ऑफ क्या बोलेंगे, इंसेक्ट बोलेंगे। अब यहां पे देख लो सबके माउथ पार्ट सेम ओरिजिन है मगर काम अलग अलग है, तो यहां पे हमको वहां से समझ में आ जाएगा। चलो ठीक है, इंसेक्ट की बात करते हैं। नंबर 1 एक है बेटा तुम्हारा ग्रास हॉपर। ठीक है, ग्रॉस हॉपर। सेकंड नंबर पे आ जाता है आपका हनी बी। ठीक है, हनी बी आ गया। थर्ड नंबर पे आ गया आपका बीटल्स। बीटल्स ले लो। ठीक है भाई, ग्रॉस हॉपर के लेग्स का जो काम होता है बेटा वो जंपिंग होती है, जंपिंग करता है। हनी बी का काम है कलेक्टिंग पॉलन, ये पॉलन को कलेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, अब बीटल्स बेचारा बेचारा चुपचाप चलता है बेटा, तो हम यहाँ पे वॉकिंग कर देते हैं। देखो तीनों के तीनों, ठीक है, इनके लेग की ही बात हो रही है मगर फंक्शन क्या है, अलग अलग है। यदि मैं माउथ पार्ट की बात करूं, ठीक है, यहाँ पे यदि मैं माउथ पार्ट की बात करूं बेटा, तो माउथ पार्ट में एक तो ले लो भाई कॉकरोच। ठीक है, एक ले लेते हैं कॉकरोच, एक हम ले लेते हैं बेटा हनी बी। ठीक है, कॉकरोच हो गया, एक हो गया हनी बी, और एक क्या ले लें, कोई और ले लो जैसे कॉकरोच का, अच्छा हाँ मॉस्किटो, मॉस्किटो ले लेते हैं। ठीक है, तो कॉकरोच का काम तो बेटा च्विंग एंड बाइटिंग है। ठीक है, ये क्या करता है, च्विंग एंड बाइटिंग करता है, बाइट करता है, काटता है बेटा। हनी भी क्या करता है, लैपिंग करता है। ठीक है, लैपिंग करता है, लैपिंग मतलब होता है बेटा रस को चूसना अपनी तरफ, अपने शकिंग जो ऑर्गन होते हैं उससे चूसना होता है। अब ये जो मॉस्किटो है बेटा वो बाइट करता है और हमारे शरीर में चुभाता भी है, तो ये बाइटिंग भी करता है और पियर्सिंग भी करता है बेटा, चुभोने का काम करता है। तो देख लो सबके माउथ पार्ट है मगर काम कैसे है, सबका काम क्या है, अलग अलग हो गया। तो ये हो गई बेटा लेग की बात, और उसमें हमने और कोई क्या एग्जांपल देखे, माउथ पार्ट की बात। ठीक है, और यदि एग्जांपल देखना है जैसे कि भाई सीएसईआर वाले नोट्स में मैं आपको जो प्रोवाइड करता हूं इसमें लगभग आपको 5 एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए हैं, मगर आपको और ज्यादा एग्जांपल यदि चाहिए तो और एग्जांपल अपन प्रोवाइड कर सकते हैं। जो लेक्चरशिप में हम पढ़ाते हैं, जो कि आपके नीट के बच्चों को कवर किया जाता है, वही कंटेंट हम लेक्चर में पढ़ाते हैं, जो आपके पीजीटी वाले बच्चों के लिए बहुत काम आता है बेटा। ठीक है, तो वहां पे एग्जाम्पल बहुत सारे हो जाते हैं। तो जैसे और एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे 6 नंबर में कलर चेंज कर देता हूं। ठीक है, 6 नंबर में, ये 5 नंबर का एग्जाम्पल हो गया। 6 नंबर में बेटा पोटैटो एंड जिंजर, पोटैटो और आपका आ जाएगा जिंजर। ये दोनों के दोनों जो है पोटैटो जिंजर जो है अपीयरेंस और टेस्ट तो अलग अलग है, मगर दोनों के दोनों मॉडिफाइड शूट है बेटा, बोथ आर मॉडिफाइड। ठीक है,
बोथ आर मॉडिफाइड शूट, ये पीजीटी में आता है बेटा, ये जो क्वेश्चन है आपके सेट में भी आ सकता है। एक है बेटा रेडिश और कैरेट, ठीक है, रेडिश एंड कैरेट, रेडिश और कैरेट जो है दोनों मॉडिफाइड रूट है बेटा, बोथ आर मॉडिफाइड, क्या है ये, रूट की कैटेगरी में आता है। तो कितने एग्जाम्पल हो गए, टोटल हमारे पास हो गए 7 एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। और एनसीईआरटी बुक में एक और एग्जाम्पल दिया गया है, 8 नंबर ले लेते हैं बेटा, थॉर्न्स ऑफ बोगेनविला, थॉर्न्स ऑफ बोगेनविला, ये TH रहेगा, ठीक है। बोगेनविला का स्पेलिंग बहुत जबरदस्त है, बोगेनविला या विली भी कहते हैं इसको, बोगेनविली। एंड टेंड्राइल ऑफ कुकुरबिटा, टेंड्राइल ऑफ कुकुरबिटा, कुकुरबिटा, दोनों के दोनों बेटा एक्सिलरी बर्ड हैं, मगर इनमें दिक्कत होती है, मतलब दोनों के एक जो है कांटा जैसा स्ट्रक्चर है, और दूसरा जो है करेले के नार को आप जानते हो बेटा, वो क्या करता है, किसी सॉलिड स्टेम को पकड़ता है ताकि वो होल्डिंग रख सके। तो एक काम कर रहे हैं होल्डिंग का और एक काम कर रहे हैं प्रोटेक्शन, मगर दोनों ओरिजिन क्या है, सेम। तो यहां पे बोथ आर व्हाट, एक्सिलरी, दोनों के दोनों एक्सिलरी बर्ड का मॉडिफिकेशन होता है। तो ये हो गया बेटा 8 एग्जाम्पल। 9th नंबर में लास्ट आ जाएगा टेस्टीज, टेस्टीज इन मेल एंड ओवरी इन फीमेल। अब बोलोगे ये कैसे, तो भैया दोनों गैमिट बनाते हैं, मगर एक गैमिट की साइज बहुत छोटी होती है, मेल गैमिट बहुत छोटा होता है, फीमेल गैमिट बहुत बड़ा होता है। तो उनके प्रोडक्शन के बेसिस पे हम दोनों को क्या कर सकते हैं, होमोलॉगस में ला सकते हैं। तो याद रखना, जब भी हम होमोलॉगस कहते हैं तो होमोलॉगस में आपका ओरिजिन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, मगर इसका जो फंक्शन है बेटा या अपीयरेंस है वो क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो यहां आपने एग्जांपल देखें तो एक बेटा यहां पे लीड पॉइंट है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है, डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट क्या इवोल्यूशन कहेंगे इसको। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में क्या है, तो याद रखना सेम एंसेस्टर होगा, सेम एंसेस्टर होगा बट डिफरेंट ग्रुप है, ठीक है, डिफरेंट एडेप्टेशन है, डिफरेंट हैबिटेट है, ठीक है, डिफरेंट हैबिटेट है और डिफरेंट जो है वो क्या है, एडेप्टेशन है, ठीक है। तो जब शुरू में सेम और बाद में डिफरेंट 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 आए तो डाइवर्जेंट, शुरू में डिफरेंट और बाद में सेम 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 आए तो दैट इज कॉल्ड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। क्या कहेंगे इसको, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहेंगे। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है भाई, द ओरिजिन ऑफ, देखो भाई इससे ओरिजिन कैसा हो रहा है, द ओरिजिन ऑफ लाइफ फॉर्म, ठीक है, द ओरिजिन ऑफ लाइफ फॉर्म बाय सेवरल डायरेक्शन। सेवरल डायरेक्शन का मतलब है बेटा एक हमारा पूर्वज है ये, और यहां से अलग अलग डायरेक्शन में बन गया, जैसे कि ह्यूमन बन गया, टेरेस्ट्रियल हो गया, ठीक है, वेल बन गया वो पानी में रहने लग गया, एक्वेटिक हो गया, और बैट बन गया वो हवा में उड़ने लग गया। तो देखो सेवरल डायरेक्शन में बना है, ऐसा लाइन बोलेगा, सेवरल डायरेक्शन बिल्ड ऑन सेम फंडामेंटल पैटर्न, सेम फंडामेंटल पैटर्न, ठीक है, इनका बनने का पैटर्न सेम है बट डिफरेंट क्या है, तो डिफरेंट में, अच्छा सेम फंडामेंटल पैटर्न एंड कॉमन एंसेस्ट्री, कॉमन एंसेस्ट्री बट वेरिड, बस यही डालना है, बट वेरिड फंक्शन एंड अपीयरेंस, फंक्शन और अपीयरेंस जो है वो क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। अच्छा देखो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के क्या क्या एग्जांपल है, जब डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होगी तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन से बनता है बेटा होमोलॉगस ऑर्गन, ठीक है, होमोलॉगस ऑर्गन बनता है। और एक रिजल्ट और आगे पढ़ेंगे एडॉप्टिव रेडिएशन, ठीक है। तो याद रखना एडॉप्टिव रेडिएशन एंड होमोलॉगस ऑर्गन बोथ आर द रिजल्ट ऑफ, ये दोनों होंगे क्यों, ये रिजल्ट है बेटा,
किसका रिजल्ट है? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का रिजल्ट है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से इसको पढ़िएगा। एक डायग्राम बना रहा हूं, आप मुझे बताना कौन कन्वर्जेंट है कौन डाइवर्जेंट है। ठीक है, चलो ये हमारा एंसेस्टर है। एंसेस्टर में आ जाता है बेटा वर्टिब्रेट। ठीक है, ये हमारा जो पूर्वज है वो वर्टिब्रेट से अपन यहाँ पे अलाइन करते हैं। ठीक है, इसको अपन ना क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ये लीजिए, ठीक है भाई, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। बेटा वर्टिब्रेट में एक हम ले लेते हैं बर्ड्स। अब देखो, एक पूर्वज से दो अलग अलग चीजें बन रही है, बर्ड्स बन रहा है और यहाँ पे बन रहा है मैमल्स। ठीक है, तो ये तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है। यदि मैं बोलूं बर्ड्स और मैमल क्या है तो बोलना डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है। अच्छा बताओ, बर्ड्स में एक बन गया बेटा ईगल और ये आसमान में उड़ने लग गया। दूसरा जो है वो बन गया पेंगुइन। ठीक है, दूसरा क्या बन गया? पेंगुइन बन गया। अब यार पेंगुइन तो बर्ड्स में आते हैं मगर पानी में रहते हैं यार, तो ये तो अलग हो गया। तो बताओ बर्ड्स से ये जो दोनों बने हैं वो किसके एग्जाम्पल है? ये भी डाइवर्जेंट है। क्यों? ओरिजिन सेम है मगर इनके फंक्शन अपीयरेंस कैसे हैं? अलग अलग है। ठीक है, चलो मैमल्स में देखते हैं। यहां पे यदि मैमल को बेस मान ले तो भाई जैसे मैमल में एक बना लेते हैं बेटा बैट, एक बना लेते हैं बेटा वेल, ठीक है, एक बना लेते हैं हॉर्स, एक बना लेते हैं हमारा जैसा ह्यूमन ले लें या फिर मंकी ले लें। ठीक है, मंकी ले लेते हैं। अब सबका एडाप्टेशन कहां कहां है वो देख लेते हैं। हॉर्स का एडाप्टेशन क्या है बेटा? रनिंग है। ठीक है, इनका क्या है? तो ये ग्रास्पिंग करता है। ठीक है, वेल का क्या है? तो वेल का एक्वेटिक है। अच्छा ये एक्वेटिक है और साथ में ये भी तो एक्वेटिक है, पेंगुइन। ये लो, दोनों मिल गए। तो अब मुझे बताओ दोनों के पूर्वज अलग है, किसका किसका? वेल और पेंगुइन का, मगर दोनों का एडाप्टेशन क्या है बेटा? सेम है। तो अब मुझे बताओ ये किसका एग्जाम्पल है? ये डाइवर्जेंट है कन्वर्जेंट है? देखो, दो अलग अलग पूर्वज यदि सेम डायरेक्शन में ग्रोथ कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? ये दोनों एग्जाम्पल आ जाएगा तुम्हारा कन्वर्जेंट। ठीक है, ये एग्जाम्पल आ जाएगा किसका? कन्वर्जेंट का। और एग्जाम्पल दिखाता हूं कन्वर्जेंट का। ठीक है, कन्वर्जेंट का एग्जाम्पल ये भी है बेटा, बैट हवा में उड़ता है, चमगादड़ भी हवा में उड़ता है। तो दोनों के दोनों का क्या हो जाएगा? एरियल एडेप्टेशन हो जाएगा। एरियल एडेप्टेशन हो जाएगा। तो यहां पे देख लो। अच्छा, दो अलग अलग सेगमेंट से मिलाओगे तो कन्वर्जेंट, एक से अलग होंगे दो तो दैट इज कॉल्ड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, अच्छा देखो, एक मैमल से क्या बन गया? बैट, वेल, हॉर्स, मंकी। ये सब क्या है? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ये सब क्या है? डाइवर्जेंट है। मगर जहां अलग अलग होने के बावजूद उनका नेचर यदि सेम मिल जाए तो यस, उसको आप लेके चलना तुम्हारे किसमें? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में या फिर एनालॉगस ऑर्गन में लेके चलना है। ठीक है, तो ये बात हो गई तुम्हारे इवोल्यूशन में कन्वर्जेंट नहीं सॉरी डाइवर्जेंट का। और तुम्हारा डाइवर्जेंट से क्या बनता है? होमोलॉगस ऑर्गन बनता है। ठीक है, सेकेंड नंबर पे आता है बेटा एनालॉजी। क्या आता है? एनालॉजी। कंपैरेटिव एनाटॉमी में इसको अपने को देखना है। ठीक है, तो एनालॉजी क्या है? तो एनालॉगस ऑर्गन जो है उनका ओरिजिन डिफरेंट होगा मगर फंक्शन ऑफ अपीयरेंस क्या होगी? सेम होंगे। तो चलो, एनालॉगस ऑर्गन राइट हैव सेम फंक्शन, हैव सेम फंक्शन, उनका काम सेम होगा, सेम फंक्शन एंड अपीयरेंस। ठीक है, सेम फंक्शन एंड अपीयरेंसेस, बट क्या अलग है? ओरिजिन बेटा, बट विथ डिफरेंट, इनका डिफरेंट डिफरेंट क्या होगा? फंडामेंटल पैटर्न्स होंगे बेटा। इनके डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं? फंडामेंटल पैटर्न्स होते हैं। ठीक है,
डिफरेंट फंडामेंटल पैटर्न, और इनके पूर्वज भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। एंसेस्ट्री यहां पे मैंने नोट कर दिया है। एग्जाम्पल क्या क्या है, तो क्या करना, एग्जाम्पल में ऐसे चीज लेना जो सेम काम कर रहा है। जैसे विंग्स, सबके पंख उड़ने के काम आते हैं, मगर पंख किसका है, सेम पूर्वज का है क्या, नहीं, अलग अलग पूर्वज का लेना है। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जाम्पल नंबर 1, विंग्स। विंग्स ऑफ, तो विंग्स ऑफ इंसेक्ट, देखते जाओ, इंसेक्ट आर्थ्रोपोडा है बेटा, बर्ड्स एव में आता है, और बैट, तो बैट जो है वो हमारे मैमल्स में आता है। तीनों अलग अलग हो गए। चलो पानी में तैरने वाले फिन्स की बात करते हैं। ठीक है, फिन्स ऑफ, तो फिन्स ऑफ बेटा वेल, वेल और डॉल्फिन को एक साथ ले लेना क्योंकि दोनों जो है तुम्हारे मैमल्स में आएंगे। पेंगुइन बर्ड्स में आएगा। ठीक है, अच्छा देखते जाओ, फिन्स की बात हो रही है तो डॉल्फिन ये मैमल को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखते जाओ, तीन अलग अलग कैटेगरी, पूर्वज अलग अलग लेना है हमको, सेम सेम नहीं लेना है। ये कौन है, मैमल्स। ये कौन है, ये आता है बर्ड्स में। और पेंगुइन के साथ मछली, जल की रानी, जीवन उसका पानी है, तो इसको कैसे बोल सकते हो, फिश। और फिश फिश में आता है भाई। तो देख लो, तीन अलग अलग पूर्वज हैं मगर इनका काम क्या है, सेम है। देख लो, फिन्स का काम करता है। ठीक है, तो यहां पे देख लो, सिमिलैरिटी आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहां पे सिमिलैरिटी मिल जाएगी आपको। चलो भाई, जैसे अब यहां पे क्या हो रहा है, ये अलग अलग डायरेक्शन से तीन लोग आए हैं, मान लो अलग अलग पूर्वज है। ठीक है, पूर्वज को पी लिख देता हूं, P1, P2, P3 नाम रख देते हैं। चलो ये मान लो बर्ड्स में से आया है, बर्ड्स का नाम कौन है भैया, तो पेंगुइन है, पेंगुइन ले लो। यहां किससे आया है, फिश, कोई भी एक फिश का नाम ले लो। चलो छत्तीसगढ़ में रोहू मिलता है, रोहू हो गया, कैतला हो गया, कैतला कैतला हो गया, क्लैरिस हो गई, ये सब मिलते हैं। मोगुर मिलते हैं, है ना। और मैमल्स में हम लेके चलते हैं बेटा वेल को। देख लो, सबके सबका ओरिजिन क्या है, डिफरेंट है, मगर तीनों का एडॉप्टेशन कैसा है, मुझे लगता है सेम। ठीक है, तीनों का एडॉप्टेशन सेम आपको मिल जाएगा। तो ऑल आर एक्वेटिक। ठीक है, इनका एक्वेटिक मोड ऑफ क्या होती है, लाइफ होती है। तो यस, ऐसे तीन पॉइंट अलग अलग बनाए और आगे चल के ये मिल जाए तो समझ जाना ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ये क्या है, ये आ जाता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में। अब सेम की जगह लिख देते हैं बेटा डिफरेंट, पूर्वज तो डिफरेंट है, डिफरेंट एंसेस्टर। यदि एंसेस्टर डिफरेंट है, बाकी सब में हमको उल्टा कर देना है, सेम, फिर सेम, और फिर से सेम। ठीक है, तो सेम ग्रुप हो जाएगा, सेम सेम हैबिटेट हो जाएगी, और सेम एडेप्टेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे तुमको सेम सेम पॉइंट मिल जाएगा, ये ऐसा एरो डाल देंगे। तो यस, ये तुम्हारा क्या है बेटा, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का सिग्निफिकेंस है। क्या है ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है। ठीक है, कन्वर्जेंट क्या कहेंगे इसको, इवोल्यूशन की कैटेगरी में रखेंगे। तो भाई कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में मुझे बताओ कि भाई इसको हम और क्या क्या नाम से जानते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज एडाप्टिव कन्वर्जेंस और पैरेलल इवोल्यूशन। ठीक है, ऑल्सो नोन एज, ठीक है, एडाप्टिव कन्वर्जेंस और पैरेलल। ठीक है, पैरेलल इवोल्यूशन के नाम से इसको जानते हैं बेटा। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का डेफिनेशन भी हम बना सकते हैं चाहे तो। ठीक है, आप बोलोगे तो हम इसका कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एक डेफिनेशन बना सकते हैं। ठीक है, मगर हाँ भाई एग्जाम्पल नोट कर लो। और जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल कितने नोट किए थे, 2 नोट किए थे। और जो एनसीईआरटी के हिसाब से जो पढ़ाते हैं हम, पीजीटी के काम आएगा आपका, तो उसको भी नोट कर लो बेटा। आई ऑफ ऑक्टोपस, आई ऑफ ऑक्टोपस, ये ओ है, ऑक्टोपस एंड मैमल्स। ठीक है, मैमल्स, ये भी जो है तुम्हारे एनालॉजी में आ जाएगा। ठीक है, कांटा बेटा स्टिंग, स्टिंग ऑफ स्कॉर्पियन,
स्टिंग ऑफ स्कॉर्पियन, बिच्छू का जो काटा है वो, और हनी बी का, दोनों का ओरिजिन अलग अलग होता है मगर काम क्या है, सेम है। ठीक है। स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो, ठीक है, और पोटैटो, पोटैटो और जिंजर एनालॉग होमोलॉगस में आता है। स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो जो है किस में आता है बेटा, यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा। अच्छा देखो, पोटैटो को तो हमने पढ़ा था शूट, राइट, और स्वीट पोटैटो कौन है, रूट है, मगर दोनों कैसे दिखने में, सेम। तो यस, इसको हम कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई तुम्हारा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की कंडीशन। अच्छा, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को डिफाइन कैसे कर सकते हैं भाई, ओरिजिन ऑफ न्यू फॉर्म्स बोल सकते हैं, ओरिजिन ऑफ न्यू फॉर्म्स, नए फॉर्म बने, कैसे बने, कैसे बने भाई, बताओ भाई। ओरिजिन ऑफ न्यू फॉर्म्स बाय व्हाट, एंसेस्टर कैसा है, डिफरेंट, तो बाय डिफरेंट एंसेस्टर, यहां पे डिफरेंट लिख देना है। ठीक है, डिफरेंट एंसेस्टर, मगर उनका कैसा था बेटा, बट इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में बनेगा, डायरेक्शन मतलब हम बात कर रहे हैं किसका, हैबिटेट का। ठीक है, टू फॉर्म, और इससे क्या बनते हैं, ऑर्गन बनते हैं बेटा। कैसे ऑर्गन बनते हैं, मेरे ख्याल से जो ऑर्गन बनते हैं वो एनालॉगस कहलाते हैं, एनालॉगस। यस, तो याद रखना ये डेफिनेशन किसका है, ये है बेटा कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का ये डेफिनेशन हो जाएगा। अच्छा, रिजल्ट याद कर लो कि भाई कन्वर्जेंट इवोल्यूशन से क्या क्या बन सकता है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, तो रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, जैसे डाइवर्जेंट के दो एग्जांपल थे ना बेटा, एक तो था तुम्हारा होमोलॉगस ऑर्गन, तो यहां पे आ जाएगा एनालॉगस ऑर्गन। ठीक है, एनालॉगस ऑर्गन आ जाएगा। और दूसरा जो एग्जांपल है वहां पे क्या था, एडॉप्टिव रेडिएशन था, यहां पे आ जाएगा कन्वर्जेंस रेडिएशन, कन्वर्जेंस रेडिएशन, कन्वर्जेंस रेडिएशन के यहां पे कंडीशन आ जाएंगे। ठीक है, ये देखो अब। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको याद होना चाहिए, गड़बड़ मत करना इसमें, यहां से क्वेश्चन बहुत आता है बेटा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक तो एटेविज्म का, ठीक है, एटेविज्म को हम रिवर्शन भी कहते हैं बेटा, एटेविज्म और रिवर्शन, और एक हम बात करेंगे वेस्टिजियल ऑर्गन। ठीक है, वेस्टिजियल ऑर्गन की बात करेंगे। ये दो टॉपिक है जो हमारे एंसेस्ट्रल में प्रेजेंट थे और हम में बाय डिफॉल्ट आ जाता है, दैट इज कॉल्ड एटेविज्म। और ऐसा वेस्टिजियल ऑर्गन जो हमारे एंसेस्टर में एक्टिव रहा हो मगर हमारे में इनएक्टिव है, जैसे कि ईयर पिन्ना, तो ऐसे चीजों को हम क्या कहते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। इन दोनों के बारे में हमको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ना है। ठीक है बेटा, चलिए तो आज का वीडियो हम क्लोज करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।